Hello everyone, welcome you to another video. Today we will discuss regarding All India Institute of Medical Science New Delhi नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। नोटिस नंबर 34 2025, डेट 24 फरवरी 24 2025। ये जो नोटिफिकेशन निकाला है एम्स न्यू दिल्ली ने 24 फरवरी 2025 को निकाला है, ठीक है, जो कि ये नर्सेट 8 का नोटिफिकेशन है। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका लेवल पे मैट्रिक्स 7th के हिसाब से होने वाला है। पेमेंट टू 9,300 से लेके 34,800 विथ ग्रेड पे 4,600 ग्रुप पी का पोस्ट होने वाला है एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। जो जितने सारे टोटल नंबर ऑफ जितने भी हमारा जो एम्स है, उस जिस एम्स में जितना सारा वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी निकाला गया। उसके बाद ये जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा ये परमानेंट होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा www.emsexams.ac.in पर अवेलेबल होगा। आप ये emsexams.ac.in पर विजिट करके ये नोटिफिकेशन फिल कर सकते हो। एंड इसका जो स्टार्टिंग डेट वो 24 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड ये क्लोजिंग डेट 17 मार्च 2025 अप टू 5 PM तक रहेगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो एंड आपका अगर क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग है आपके पास और BSc ऑनर्स नर्सिंग है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है या फिर जनरल नर्सिंग में मिडवाइफरी GNM का क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या क्वालिफिकेशन लिखा गया है। ये जो क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग होगा, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होगा, BSc ऑनर्स नर्सिंग होगा, ठीक है। ये अगर क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हो सकते हो या फिर GNM का क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंड रजिस्टर्ड एज नर्सेस मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एंड आफ्टर एक्वायर्ड सर्टिफिकेट आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कहाँ? 50 बेडेड हॉस्पिटल पे, जहाँ भी आप एक्सपीरियंस गेन किए हो उसी हॉस्पिटल का स्ट्रेंथ मिनिमम 50 होना जरूरी है, ठीक है। रिमार्क दिया गया है इसमें, जो रिक्वायर्ड 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव एज एन एसेंशियल क्राइटेरिया ऑन एंड टू बी वैलिड। आपको वैलिड होने के लिए ये जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस एसेंशियल है। एक्सपीरियंस विल मस्ट बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपका जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने के बाद में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग रेसिडेंसी पीरियड ऑफ द कोर्सेस, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एंड आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, एज लिमिट के क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे तो फॉर ऑल एम्स, जितने सारे एम्स है हमारा टोटल एम्स में 18 से लेके 30 ईयर्स तक का मिनिमम एज लेवल का क्राइटेरिया है। अगर आपका 30 ईयर से भी ज़्यादा है तो एज पर द डिटेल ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन इन जनरल कंडीशन, जो कंडीशन है जो मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, उसी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन होगा एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और द हॉस्पिटल। एम्स का भी जो है रूल्स रेगुलेशन एज रिलैक्सेशन को लेके उसी के हिसाब से क्राइटेरिया डिसाइड हो सकता है। एंड आपका जो मिनिमम एज रिलैक्सेशन है वो ST SC OBC जनरल EWS सबको मिलेगा, ठीक है। ये जो एज डिसाइड किया जाएगा वो क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन का जो क्लोजिंग डेट है दैट इज 17 मार्च 2025 के तक एज लिमिट को कैलकुलेशन में लिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम अगर डिस्कशन करेंगे,
एप्लीकेशन फ़ी फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। और एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2400 लगेगा। डिजेबिलिटी के लिए बिल्कुल नहीं लगेगा। कैंडिडेट कैन पे प्रिस्क्राइब फॉर्म, आपको जो पेमेंट करना है आपको डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन और रिफंडेबल नहीं है। वंस आप पेमेंट कर दिए हो तो वो रिफंडेबल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फी वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज समरली रिजेक्टेड। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया हो तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी SC/ST कैंडिडेट हो एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है। पहला CBT प्रीलिम जो होगा 12 अप्रैल को होगा सैटरडे, एंड मेन CBT सेकंड स्टेज होगा 2 मई 2025 को, ठीक है। तो विदाउट डिले अप्लाई जल्दी कर सकते हैं आप, एंड प्रिपरेशन उसी के हिसाब से जारी कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन नोटिफिकेशन है, ठीक है। थैंक यू।